जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब। क्लास 10th और क्लास 12th के रिजल्ट आ चुके हैं और बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। और जो बच्चे क्लास 10th और 12th में अभी पास हुए उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से खुंगा एकेडमी की तरफ से ढेर सारी बधाई। ये वीडियो जो बच्चे अभी क्लास 12th पास किए हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि क्लास 12th के बाद ही बच्चों की जो कैरियर के हिसाब से या नौकरी के हिसाब से बहुत डिसाइडिव क्लास होती है। कई बच्चे 12th पास करके अपनी आगे की एजुकेशन करेंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका सपना होता है वो फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे होते हैं और उनका होता है कि जैसे ही मैं 12th कर लूँगा तो मैं सरकारी नौकरी प्राप्त करूँगा। यस, तो क्लास 12th के बाद आपके सामने सरकारी नौकरी के कई दरवाजे खुलते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर 12th के बाद हमारे को कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली, किन किन डिपार्टमेंट्स में हम जा सकते हैं। तो मैं बच्चों बता देता हूं, 12th के बाद कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए आप एलिजिबल हो। लाइक आर्मी के लिए आप जा सकते हो, एयरफोर्स के लिए जा सकते हो, नेवी के लिए जा सकते हो, कोस्टल गार्ड के लिए जा सकते हो, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, रेलवे, एसएससी, पैरामिलिट्री फोर्स। तो बहुत डिपार्टमेंट्स हैं और एक 12th पास बच्चे को करीबन 12 से 15 मौके मिल जाते हैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के। तो गवर्नमेंट तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपकी एलिजिबिलिटी भी हो चुकी है क्योंकि आपने 12th कर लिया। लेकिन अब आपका क्या रोल है? आपका रोल है 12th के बाद आपको अच्छी तैयारी करनी। बिल्कुल, मैं आप बच्चों को बताना चाहता हूं क्योंकि अभी तक आपने केवल स्कूली एजुकेशन की है और स्कूली एजुकेशन में क्या होता है कि यदि आप पूरे साल नहीं भी पढ़े तो लास्ट में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने पढ़ के आपने पास मार्क्स लिए और आप नेक्स्ट क्लास में आ गए। लेकिन ये जो 12th के बाद जो गवर्नमेंट जॉब वाला जो आपके सामने रोड मैप है ये बिल्कुल अलग है। यस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए लाखों बच्चे अप्लाई करेंगे और वहां पर जो बच्चे मेरिट में आएंगे उन्हीं को ही गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अब आपके बच्चों के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज है? आपकी 12th हो चुकी है, एज एलिजिबिलिटी हो सकता है कि आपकी अभी ना हुई हो, 2 महीने बाद हो जाएगी, 3 महीने बाद हो जाएगी। जैसे डिफेंस फोर्सेज की मैं बात करूं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जनरली 17.5 साल के बाद अप्लाई कर लेते हैं और जो बाकी पुलिस के लिए है, रेलवे के लिए है, बाकी डिपार्टमेंट है वहाँ 18 साल। तो हो सकता है किसी की 2 महीने कम हो, किसी की 3 महीने कम हो। तो आपको एज के लिए वेट नहीं करना कि मेरी तो अभी एज ही नहीं हुई है। आपको अभी से अपनी तैयारी में जुटना पड़ेगा। बिल्कुल, तो तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका, नौकरी लेने का सबसे बेस्ट तरीका, आप डिसिप्लिन हो जाओ और एक डेडलाइन बना लो। डिसिप्लिन इज इन द सेंस कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे अगले कितने टाइम के अंदर, या मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि मैं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद इस नौकरी के लिए एलिजिबल हूँगा, लेकिन मेरी तैयारी उससे पहले बेहतरीन कर लूँगा। मैं पहले मौके में या दूसरे मौके में ही अपनी जो ड्रीम जॉब है उसको ले लूँगा। ये मैंने आपको इतने मौके बताए। अब ये जितने भी डिपार्टमेंट्स की जो सरकारी नौकरियाँ हैं इनमें जर्नली जो सिलेबस है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो लगभग कॉमन है। लाइक आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, आपको जीके जीएस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें हाँ हो सकता है कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या वैकेंसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का नंबर का वेरिएशन हो सकता है कि किसी में मैथ्स के वेटेज ज़्यादा है, किसी में रीजनिंग की वेटेज ज़्यादा है, किसी में जीके जीएस, लेकिन सिलेबस तो बेटा सारा पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात है तैयारी की और नौकरी लेने की। तो उसके लिए आपको अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा और आपको अपने लिए एक डेडलाइन बना लो, एक टारगेट बना लो कि मैं अगले 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में अपने आप को इतना बेहतर तैयार कर लूंगा कि मैं जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठूंगा वो एग्जाम में क्लियर करूंगा। यदि आपने अपने आप को ये चैलेंज कर दिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज आप करते रहना 1 साल 2 साल तैयारी, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदि आपने आपको चैलेंज दे दिया और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन बना दिया तो आपको आपकी ड्रीम जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब आती है कि तैयारी कैसे करें। तो तैयारी करने के लिए आपके सामने आजकल बहुत रिसोर्सेज हैं, खासकर लाइक एक तरफ ऑनलाइन क्लासें हैं, एक तरफ ऑफलाइन क्लासें हैं। तो जो मेरा पर्सनल सजेशन है बच्चों को वो है, आप यदि पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के जो फायदे हैं, पहला है आपकी रेगुलरिटी बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि आपको क्लास जाना है, क्लास में एक डिसिप्लिन माहौल मिलेगा, टीचर आपके सामने है और टीचर के साथ आपका 1 to 1 इंटरेक्शन है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, वो सामने से आपको उसी टाइम सोल्व करा देगा, तो डाउट्स खत्म हो जाते हैं। दूसरी चीज है, आप बच्चों के बीच में जब पढ़ते हैं तो एक हेल्दी कंपटीशन बनता है।
आपके अंदर भी एक भावना जागती है, इंस्पिरेशन आता है कि यस मुझे अच्छा करना है। जय हिंद, जय भारत।